समाधान। श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए देवादिदेव 1000 मूल नायक श्री मुनि सुरतनाथ भगवान की जय 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 की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य देव के चरण कमलों में नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके ताज करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, वही मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, आज प्रातः काल की मंगल वेला में संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का 53वां मुनि दीक्षा दिवस समारोह यहाँ भव्य प्रभावना के साथ संपन्न किया गया, जिसके अंतर्गत पूज्य गुरुदेव की संगीत में विधिवत वो पूजा संपन्न हुई और गुरुदेव ने अपने ओजस्वी पूर्ण वक्तत्व के साथ गुरुदेव के विशाल व्यक्तित्व कर्तृत्व से हम सबको अवगत कराया। इसके लिए पूरा जैन जगत गुरुदेव का अत्यंत कृतज्ञ है। बंधुओं, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अब चातुर्मास की घड़ी बहुत निकट आ गई है और पूरे देश में बड़ी उत्कंठा लगी हुई है कि पूज्य मुनिदेव का चातुर्मास कहाँ होगा। अब स्थानीय लोग इस मौसम, इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। आज यहाँ उपस्थित हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत कटनी के परम संरक्षक सवाई सिंघई श्री सुधीर जी, सवाई सिंघई श्री प्रसन्न कुमार जी, सवाई सिंघई उत्तम चंद जी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे गुरुद्वार चरणों में अपनी भावना भी व्यक्त करें, नमन करते हुए। चलिए। और अब बंधुओं, धर्म प्रभावना समिति के संयोजक श्री प्रेमचंद, मुख्य संयोजक श्री प्रेमचंद जी कटनी और सकल दिगंबर जैन पंचायत कटनी के अध्यक्ष श्री संतोष जी मालगुजार, श्री सुभाष चंद जी जैन और श्री निदेशक श्री सुभाष चंद जी जैन और मंत्री श्री प्रमोद जी जैन कक्का, ये भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी धर्म प्रभावना समिति को कि वो अपने साथियों के साथ गुरुदेव के चरण कमलों में अपनी और समस्त समाज की भावना व्यक्त करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। मुनि श्री 108 से प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी महाराज जी की जय। महाराज श्री, हमारी पूरी कमेटी आपसे निवेदन करना चाहती है कि चतुर्मास का कलश 5 तारीख को हम लोग स्थापना करना चाहते हैं। गुरुदेव का, हमने आचार्य श्री गुरुदेव का आशीर्वाद हम लोगों को तो आ गया। अब आप इसकी अनुमति दें तो हम लोग आगे का कार्य सुचारू रूप से कर सकें। कटनी में होए ऐसा मेरा भावना है, मेरे समाज का भावना है और ऐसे सारी पंचों का भावना है महाराज जी। मेरे नमोस्तु हे गुरुदेव, इस कोरोना महामारी के काल में हर जीव दुखी है और इस बात से भी आहत है कि ऐसे कलिकाल में जब जान बचाने की पड़ी है, क्या करें। धर्म गुरुओं का यदि सानिध्य मिला है और धर्म प्रभावना के साथ उसका जीवन कट रहा है तो इससे बड़ा और कोई समय नहीं होगा। आपके सानिध्य में चातुर्मास स्थापना हो, कलश स्थापना हो, ऐसी मेरी भावना। पूज्य गुरुदेव, हम सब पूरी दिगंबर जैन समाज कटनी की सकल समाज आपसे निवेदन करती है कि हम लोग को धर्म प्रभावना और आपका सानिध्य मिले, इसके लिए हम लोग निवेदन करते हैं। हमारे सह संयोजक सुधीश जैन पप्पू मामा, सवाई सिंह संदीप कुमार जी सन्नी भैया, नवीन कुमार जी बबलू, सुनील जैन जी देवचंद, विजय वैद मामा जी, प्रवीण जी दीपाली
और प्रमोद कुमार जी चूना। समन्वयक शैलेंद्र जी जैन जी कंजे भैया, श्रीमान शरद सरावगी जी, सवाई सिंगाई अनुराग जी जैन कोयला वाले, श्रीमान पीयूष जी जैन बिनी, श्रीमान अनूप सिंघई जी, सब लोग आके आशीर्वाद ले लें। और संरक्षक को हमारे संरक्षक श्रीमान सुनील रांधेलिया जी, श्रीमान लक्ष्मी चंद जी बाजल, श्रीमान बिमल कुमार जी मन भैया, डॉक्टर शेखर चंद जी, सब लोग आके आशीर्वाद लेते जाएं और वहीं से चाहे वहीं से खड़े होके नौ श्री मिथिलेश जैन जी, श्री पूर्व विधायक सुकीर्ति जैन जी, श्री विनोद जैन जी क्राकरी, श्री संतोष कुमार जी बड़े दादू, श्री सुधीर कुमार जी छोटे दादू, श्री सतीश सरावगी जी, श्रीमान अजित सिंघई जी, श्रीमान राजेश जैन जी शर्मा ट्रांसपोर्ट, श्रीमान दिनेश जैन जी दिनेश ट्रांसपोर्ट, सवाई सिंघई शांति कुमार जी, श्रीमान सुनील जी जैन न्यूकरण रोडवेज, श्रीमान पंकज जी गोली बिस्कुट वाले, श्रीमान संदेश जी जैन निवार, श्रीमान योगेश जी जैन कपड़ा वाले, श्रीमान डॉक्टर के जैन जी, श्रीमान कोमल बाबू जी नगर निगम, श्रीमान दीपक जी फोटो लाइट, सभी लोग अपनी अपनी जगह से, और मुकेश मोदी जी मुगावली वाले, और हमारे कोषाध्यक्ष हैं महाराष्ट्री सतीश जी जैन न्यू पिंच वाले। आगे आ जाओ, ये आगे बैठो, आप तो पीछे से बैठो। ओ रतन चंद जी सैडोल वाले, ओ सुकमाल जी जैन, ओ बस हो गया, बाकी सब वहीं से कर लो। ओ देखिए, ये बात सही है कि चातुर्मास का समय निकट आ गया और इस बार कटनी वालों का पुण्य बड़ा प्रबल दिखाई पड़ रहा है। कटनी वाले वाकई में बड़े भाग्यशाली हैं और सीधी अप्रोच रखने वाले। अभी कह रहे थे कि आचार्य महाराज का आशीर्वाद हम लोगों को मिल गया है। निश्चित वो तो सबको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन इस बार आप लोगों का सौभाग्य है, आप लोगों ने आगामी 5 तारीख को कलश स्थापना का मन बनाया है। देखिए, समय पूर्व हम लोग कोई भी औपचारिक स्वीकृति तो नहीं दे सकते, लेकिन जैसा आपने मन बनाया, जब सारे क्लियरेंस आपके पास है तो रुकावट की तो कोई बात ही नहीं है। ऊपर तक से फाइल क्लियर कर लिए तो अब रुकावट की कोई बात यहाँ नहीं है। फिर भी आज मैं कोई भी तिथि घोषित नहीं करना चाह रहा हूँ। अभी हमें यह भी देखना है कि गुरुदेव का कलश किस दिन रखा जाता है। इस बार सारे देश में कलश स्थापना के कार्यक्रम लोग ऑनलाइन ही देखने का सौभाग्य पाएंगे। सब कुछ वर्चुअल ही होगा। ऐसी संभावना दिख रही है कि आगामी 5 तारीख को संभवतः गुरुदेव की कलश स्थापना हो। तो हम थोड़ा विचार कर लेते हैं, अगर ऐसा कुछ हो तो हम लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत होगी। 5 की जगह 4 हो सकते हैं या सुबह शाम भी हो सकते हैं। एक आध दिन में स्थितियाँ स्पष्ट होगी, पर आप लोग अपनी तैयारी में जुटे हैं, तैयार रहिए, यही मान करके चलिए। एक दिन आगे या एक दिन पीछे, जो कुछ होगा इसी में होगा, ऐसी भावना बना करके चलिए। 1-2 दिन में ये सारी कार्यक्रम को, बाकी तो जैसा आप लोगों ने सोचा है 5 तारीख ही लगभग तय है। बस कहीं गुरुदेव का कार्यक्रम हो गया तो सब चाहेंगे कि गुरुदेव के उस कार्यक्रम को सारे देश के लोग देख सके, इसलिए हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए ही अपने कार्यक्रम निर्धारित करेंगे तो अच्छा रहेगा। भावना भाइये, आपका पुण्य उछल रहा है, अब अपने भावों को उछालिए। आचार्य महाराज से आशीर्वाद तो ले लिया,
पर जिसके लिए आशीर्वाद लिया उसको साकार करने का यत्न करो। और कटनी वालों का उत्साह निरंतर दिख रहा है, वो चरम पर पहुंचना चाहिए। ये तो कोविड का ही प्रताप है कि हम यहाँ हैं, समझ गए। ये उसके कारण यहाँ है, नहीं तो आप लोगों को भी पता, आप लोग तो सोच रहे थे कि महाराज 4 दिन को भी कटनी आ जाए तो बहुत कृपा होगी, है ना। तो ये सौभाग्य है आप लोगों का। इस सौभाग्य का पूर्ण लाभ आप सबको उठाना है, अपनी मानसिकता को तैयार करना है। समाज के हर वर्ग में उत्साह दिख रहा है, एकजुटता उत्साह को इसी तरह बनाए रखिए। और आने वाले दिनों में जो भी कार्यक्रम होगा वो आपको बता दिया जाएगा। पूरे देश भर के लोग आने के लिए बेचैन हैं, लेकिन वर्तमान स्थितियों में अभी आना जाना बहुत उचित नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का क्या स्वरूप होगा वो भी आप लोगों को समय पर बता दिया जाएगा। हम लोगों को, यहाँ स्थानीय लोगों को भी क्या होगा वो बता दिया जाएगा। प्रतीक्षा कीजिए, भावना भाइये, आप अपनी तैयारी कीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। बोलिए मुनि प्रमाण सागर जी महाराज जी की। बंधुओं, उदीयमान क्षेत्र के विकास हेतु श्रीमती निर्मला देवी, अभिजीत एवं समस्त तिलगांव परिवार कटनी ने 51,000 रुपये की राशि प्रदान की है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और अब चलिए मैं आपको ले चलता हूं संघ का समाधान की ओर। और प्रजुर्जेव, प्रथम प्रश्न मैं उपस्थित कर रहा हूं कटनी की तरफ से आकाश जैन, जो संघ का समाधान टैक्स कंसल्टेंसी कह रहे हैं। गुरुदेव, आप प्रतिदिन, कंसल्टेंसी का नाम ही संघ का समाधान, ठीक है। आप प्रतिदिन अपने प्रवचनों के माध्यम से उत्कृष्ट सद्गृहस्थ बनने का जो मार्ग बता रहे हैं, वह वास्तविक जीवन में वैसा हो पाना या बन पाना वर्तमान परिस्थिति में बहुत कठिन प्रतीत होता है। हम कोशिश भी करते हैं पर कई बार विफल होते हैं, कभी खुद से तो कभी दूसरों के माध्यम से। तो महाराज श्री अपने आप को इतना निर्मल और इतना पवित्र कैसे बनाएं कि हर बुराई से हम परे हो जाएं? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, आपने कहा है कि उत्कृष्ट सद्गृहस्थ बनना बड़ा कठिन है। कठिन है, असंभव तो नहीं। और साधना कभी सरल नहीं हुई, साधना सदैव कठिन है। साधना के मार्ग में कठिनाइयाँ तो आती ही हैं। हमें उस कठिन और दुष्कर कार्य को साकार करना चाहिए। आज भी इस धरती पर ऐसे अनेक लोग हैं जिनके जीवन में ये बातें पूरी तरह उतर रही है, और वे भी प्रारंभ से हों ऐसी बात नहीं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके जीवन का प्रारंभिक चरण बिल्कुल उल्टा था और आज वे एकदम अलग स्वरूप में है। इन सब चीजों के लिए चाहिए साहस और संकल्प। मन में ठान लो, दृढ़ संकल्पी हो जाओ, तो तुम्हारे लिए कोई भी कार्य असंभव जैसा नहीं होगा। असंभव को संभव किया जा सकता है। उसके लिए हमें वैसा प्रयास करना जरूरी है। तो उस तरह का प्रयास करें, उस तरह का पुरुषार्थ करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। चलिए हम एक साथ 100 मील चलने की बात न करें, एक एक कदम चलना शुरू करें। मैं जानता हूं कि 100 मील चलने की चर्चा करने वाले एक कदम भी नहीं चल पाते हैं, पर एक एक कदम चलने वाले हजारों मील की यात्रा पूरी कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि पूरी तरह उतार पाना बड़ा कठिन है, तो जितना सरल है उतना तो उतारो। कदम तो रखना शुरू करो। जब तक हम पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरा कदम कैसे बढ़ेगा?
एक एक कदम से हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्री प्रमोद सोनी, जिनकी अध्यक्षता में गुरुदेव का अजमेर का चतुर्मास भव्य ऐतिहासिक प्रभावना के साथ संपन्न हुआ था, उन्होंने नमोस्तु पूर्वक अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत की है गुरुदेव कि आज से लगभग 25 साल पहले मैंने चमड़े का उपयोग का त्याग कर दिया था। आशय था चमड़े के बने जूते, चप्पल, पर्स, बेल्ट आदि का उपयोग नहीं करने का। उसके बाद में कई साल तक मैं बैडमिंटन खेलता रहा। मेरी जानकारी में नहीं था कि बैडमिंटन की जो कॉर्क होती है, चिड़िया, उसमें चमड़ा लगा होता है। बाद में चमड़े वाली बात जानकारी में आई। उसके पहले ही मैं खेलना छोड़ चुका था। अब वापस खेलना चाहता हूं, पर चमड़े वाली बात की वजह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और यही बात क्रिकेट की बॉल पर भी लागू होती है गुरुदेव, वो भी चमड़े की बनी है। तो मेरे जैसे अनेक लोगों की शंका का समाधान करें। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने जिस चीज़ का त्याग किया उसका आप निर्वाह करते आ रहे हैं, निर्वाह करते रहे। अनजाने में जो गलती हो जाए वो क्षम्य है, जान पूछ कर की जाने वाली गलती अक्षम्य होती है। अब रहा सवाल, अब फिर से बैडमिंटन खेलने का मन हो रहा है और क्रिकेट खेलने का मन हो रहा है। तो प्रमोद जी, आप जिस उम्र के पड़ाव में हैं, मुझे नहीं दिखता कि इस तरह का मन इस उम्र में अब आपको होना चाहिए। अब तो हमारी दिशा मुड़ जानी चाहिए। हालांकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, अब ये सिंथेटिक भी आने लगे हैं। और ये बात मैं हर उम्र के लोगों को कह रहा हूँ, जो लोग बैडमिंटन खेलना चाहते हैं। एक अच्छा खेल है, लोगों को शारीरिक एक्सरसाइज भी उससे हो जाती है, फिटनेस के लिए वो ठीक माना जाता है। सिंथेटिक विकल्प चुनें। इसी तरह क्रिकेट के लिए हम वो बॉल यूज न करें जिसमें चमड़ा हो। हम साधारण गेंद के माध्यम से भी खेल सकते हैं। खेलना है, हमें कोई रिकॉर्ड तो बनाना नहीं है। तो वैकल्पिक व्यवस्था मिले तो खेले, नहीं तो जिसमें चमड़े का प्रयोग है उससे दूर ही रहे। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से श्री अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, कहीं पर लिखा हुआ था कि अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस या तिजोरी की तरफ मत देखना, अपनी आंख से एक आंसू गिराकर देखना कि कितने लोग इसे पूछने के लिए आते हैं। तो महाराज श्री वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस संदर्भ में तो सब गरीब ही साबित होंगे, क्योंकि आज तो किसी की खुशी में भी शामिल होने का समय नहीं है। तो गुरुदेव, हम अमीर होने के लिए रुपए पैसे के अलावा और कौन सी दौलत को एकत्रित करें? देखिए, जो वाक्य है वो अपनी जगह सही है, लेकिन आपने जो पूछा है कि अमीरी का आधार क्या है, मेरी राय में विचारों की उदारता, हृदय की विशालता ही मनुष्य के अमीर होने की पहचान है। धन दौलत से व्यक्ति अमीर नहीं होता, अपने विचार और व्यवहार से ही व्यक्ति अमीर होता है। अपार धन के स्वामी होने के बाद भी जिनके अंदर तृष्णा है, लालसा है, वो पैसा वाला होने के बाद भी गरीब है। मैंने एक दिन कहा था कि गरीब वह नहीं जिसके पास कम पैसे हों, गरीब वह नहीं जिसके पास कम पैसे हो, अपितु वो है जिसे पैसे कम प्रतीत होते हैं। तो अमीर विचारों से बना जाता है। हम अपने विचारों से उदार बने,
वास्तविक अमीरी का आनंद हम तभी ले पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, आगरा से ईशा जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी नानी की एक शंका है। महाराज श्री उन्होंने 15 दिन पहले ही भावना योग ऊर्जा पराभाव शुरू किया है, जिससे उन्हें काफ़ी शांति मिलती है, लेकिन गुरुदेव अब उनके दिमाग में पूरे दिन ऊर्जा प्रवाह की नीली धार बहती रहती दिखाई देती है। खाते पीते नहाते हर वक्त, तो इससे मेरी नानी बहुत डर रही है कि कहीं इससे उन्हें कोई दोस्त तो नहीं लग गया है। कृपया समाधान। देखिए, दोस्त तो नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। उसे धीरे धीरे कम किया जा सकता है। जब भी ऐसा मन में आए तो अपने मन को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करें और इस बात को लेकर ज़्यादा सोचना बंद कर दें। धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य हो जाए। पूज्य गुरुदेव, मुंबई महाराष्ट्र से शशि जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी शंका है कि कल्पातीत स्वर के अहमिंद्रों में 33 सागर तक आयु पर्यंत धर्म चर्चा ही चलती रहती है, और उस धर्म चर्चा का विषय मनुष्यों जैसा द्रव्य एवं तत्व संबंधी होता होगा क्या? क्योंकि मनुष्य अपने सुख बंध के लिए हम चारों गतियों से मुक्त होने के लिए धर्म कहते हैं। उन देवों को इस धर्म चर्चा से क्या विषय होगा और उससे क्या लाभ होता होगा? कृपया समाधान। देखिए, निश्चित देवों में धर्म चर्चा होती है, तत्व चर्चा भी होती है, और ये अहमिंद्रों के विषय में कहा गया है कि ग्रहवेग के ऊपर के तो सभी अहमिंद्र सम्यक दृष्टि ही होते हैं और उनके पास कोई काम भी नहीं है। तो क्या करते होंगे? आत्मचिंतन में, पारस्परिक संवाद में रत रहते होंगे। लेकिन कई बार मन में ऐसा आता है कि निरंतर चर्चा करते करते ऊबते भी होंगे। एक ही एक चर्चा कर ले तो कोई उकता सकता है, और वो एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, सागरों पर्यंत। अहम इंद्रों की आयु 31 सागर तक, 33 सागर तक होती है, 23 सागर से स्टार्ट होती है। तो ये इतनी लंबी अवधि तक वे क्या करते होंगे? यद्यपि शास्त्रों में यही उल्लेख है कि वे परस्पर में तत्व चर्चा के संवाद से चलते हैं, पर शास्त्रों में इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। मुझे संकेत की तरह दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि वे शुक्ल लेशा वाले जीव, वे सब अपने में मगन रहते होंगे। प्रसंगानुरूप आपस में जो चर्चा वार्ता अपेक्षित होती होगी वो कर लेते होंगे, लेकिन हम आप जैसी गोष्ठियां पूरे जीवन पर्यंत चले, ये थोड़ा हमें कम समझ में आ रहा है। उसके आशय को समझना चाहिए। हालांकि मैं भी जो बात कह रहा हूं वो केवल अपने एक चिंतन के आधार पर कर रहा हूं। शास्त्रों में तो उल्लेख है कि वे तत्व चर्चा रत रहते हैं, पर वो तत्व चर्चा कैसी होती है? कहते हैं तत्व चर्चा करते ही, ये भी हमने सुना है कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो चर्चा एक बार कर लेते दोबारा नहीं होती। द्वादशांग के वे ज्ञानी होते, द्वादशांग में 11 अंक का तो पूरा सबको ही ज्ञान होता है। वो उनकी चर्चाएं करते रहते हैं। तो बड़ा विस्तार है शास्त्रों का। मुझे इसमें भाव श्रुत की तरफ ज्यादा प्रमुखता दिखती है, द्रव्य श्रुत में कम। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से सुरभि जैन कह रहे हैं, गुरुदेव घर गृहस्थी के कार्यों में यदि किसी दबाव में हम जीवों की हिंसा कर रहे हैं, चाहकर भी हिंसा को रोक नहीं पा रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? मन में बहुत बेचैनी होती है और मन कचोटता है कि हे भगवान हमसे क्या हो गया। गुरुदेव, इससे बचने का क्या उपाय है? कृपया समाधान। देखिए, घर गृहस्थी में हिंसा होना और हिंसा करना, इन दोनों में मौलिक अंतर है।
पहले तो घर गृहस्थी के कार्यों में होने वाली हिंसा के प्रति जागरूक रहें, कम से कम हिंसा हो इसे सुनिश्चित करें। और दूसरी बात, हिंसा करने का कृत्य न करें। आपने पूछा है कि दबाववश हमें हिंसा करनी पड़ी है, तो इसका तो गुरुजनों के पास जाकर आपको प्रत्यक्ष में निवेदन करके प्रायश्चित लेना चाहिए और घर परिवार में ये व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए कि दोबारा इस प्रकार के कृत्यों की पुनरावृत्ति का प्रसंग ना आए। पूज्य गुरुदेव, चैम्बूर मुंबई महाराष्ट्र से वीना गंगवाल कह रही हैं, महाराज जी मैं भावना योग रोजाना सुबह और रात को करती हूँ और महाराज जी अपने में काफ़ी परिवर्तन महसूस करती हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि भावना योग के बाद सोहम को 19 बार क्यों बोला जाता है, कृपया करके समाधान करें। ऐसा कोई नहीं है, मैंने काउंट नहीं किया, आपने काउंट कर लिया 19 बार। कुछ देर तक आपसे जितनी देर हो सके करें, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, जितना आप करें। मैं तो कहता दिन भर सोहम की धुन करो, सारे संसार का राग रंग छूट जाएगा, अपने में डूबने में समर्थ हो जाओगे। 19 बार हो गया होगा, कई बार 18 बार भी हुआ है, वो वैसा होता है। बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, निरंतर करते रहिए। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर से मंजू जैन कह रही हैं, महाराज श्री आज के समय में देखने में आता है कि लोगों में वाणी का संयम अब नहीं रहा है। कब, कहाँ, किससे, क्या, कितना बोलना चाहिए भूलते जा रहे हैं। बस मैं ही सही, यही धारणा बनती जा रही है लोगों में, चाहे बड़े हों या छोटे। कुछ नया और कुछ अच्छा सीखना नहीं चाहते। ऐसे व्यक्ति को अपना किया गलत भी नहीं लगता। गुरुदेव, इस समस्या का क्या समाधान? एक दिन पूरा प्रवचन इस विषय पर 4-5 दिन पहले किया ना, 4 प्रकार की भाषा से बचने के लिए और उसका कैसे बचा जाए, भावना योग उसमें कैसे प्रयोग में लिया जा सकता है। कभी कभी प्रवचन भी सुन लिया करो। 4 दिन 5 दिन पहले का ये प्रवचन है। ये जो श्रृंखला अभी वर्तमान की चल रही है, वो उस श्रृंखला का तीसरा प्रवचन है। आप उसे सुन लें, विस्तार से समझ में आ जाएगा। तो गुरुदेव, गुवाहाटी आसाम से शैलेश जैन कह रहे हैं, पहले हमारे बुजुर्ग हमारी प्राथमिक आवश्यकता शिक्षा, औषधालय, भवन आदि बनाकर उसे समाज की जरूरतमंद तथा सामाजिक एवं देश हित के लिए दान में देते थे, और आज हम उन्हीं तीनों प्राथमिकताओं का व्यापार कर रहे हैं। इस संदर्भ में गुरुदेव आपका समाज देश के हित के लिए मार्गदर्शन अपेक्षित है। शिक्षा, चिकित्सा और तीसरी बात क्या की? भवन होता है नहीं, भवन, धर्मशाला आदि। हाँ, वही भवन मतलब धर्मशाला से करें। देखिए, निश्चित रूप से ये हमारे समाज की आधारभूत आवश्यकताएं हैं और जैन समाज की विशेषता रही है कि उसने हर युग में समाज के कल्याणकारी उपक्रमों को प्राथमिकता दी है। अगर हम इतिहास को पलट कर देखते हैं तो ऐसा आज ही नहीं, पुरातन काल में भी होता रहा। जैनों के द्वारा समय समय पर पन्नशालाएं, दानशालाएं, औषधालय आदि खोली गई। एक समय था जब पाठशालाएं तो निःशुल्क पूरे देश में ही चलती थी, गुरुकुल परंपरा थी। व्यवस्थाएं बदली तो भी जैन समाज ने विद्यालय, औषधालय और समाज के लिए आवश्यक भवन आदि का निर्माण बहुत अच्छे से किया, बढ़ चढ़ करके हुआ। आज भी वो खड़े हैं, चल रहे हैं, पर आपने कहा अब वो सब व्यापार बन गया, तो पूरे देश में ऐसा परिवर्तन आ गया। अब एजुकेशन
और मेडिकल एक उद्योग का रूप ले लिया। ऐसे समय में हमारी समाज की जो पारंपरिक व्यवस्थाओं के माध्यम से चलने वाले विद्यालय और मेडिकल के सेंटर्स हैं, उनको चलाना मुश्किल हो गया। अंतर इतना आ गया कि पहले जैन समाज के द्वारा संचालित विद्यालयों में प्रवेश मुश्किल से मिलता था और समाज की सारी बड़ी प्रतिभाएं वहीं से पढ़कर निकलती थी। जिस गांव शहर में वो विद्यालय होता था उसका पूरे इलाके में नाम होता था, सबसे अच्छा रिजल्ट होता था। अब व्यवस्थाएं बदल गई। अब सारे लोग अपने बच्चों को उन्हीं विद्यालयों में प्रवेश दिलाना चाहते हैं जो पूरी तरह से व्यावसायिक रूप से चल रहे हैं। देश के बहुत सारे विद्यालयों को तो चलाना मुश्किल हो गया। सरकार से जो वित्त पोषित होकर के चल रहे हैं वे तो चल रहे हैं, लेकिन उनमें भी गरीब और अभावग्रस्त लोग ही हैं, संभ्रांत लोग तो हैं ही नहीं, और हिंदी माध्यम को तो कोई पूछता नहीं। ये एक परिवर्तन का बड़ा कारण बना। इसी तरह मेडिकल अब एक उद्योग का रूप ले लिया। अस्पताल खोलना आज के समय में बहुत कठिन काम है। खोल देना और उसके बाद चलाना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। भाग्योदय का अनुभव सबके सामने है। गुरुदेव के आशीर्वाद से भाग्योदय खुला, उसके बाद 10 वर्षों तक वो नुकसान में चला। ये तो गुरुदेव का आशीर्वाद था कि खड़ा हो गया। कोई दूसरा होता तो 10 साल में ही ताला बंद करना पड़ता। आज वो ठीक चल रहा है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और अब चिकित्सा के साधन भी बहुत हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई, वो बड़ी महंगी हो गई। तो ऐसे समय में इनमें पूरी तरह से चैरिटी पूर्वक चलाना कठिन हो गया। खुद भाग्योदय के लिए लोग बोलते हैं कि महाराज जी यहाँ की स्थिति यह है कि बाजार में जो किस चीजें जितने में होती है उससे हम लोग आधे और बल्कि कई कार 30% लागत में करते हैं, तो भी यहाँ आने वाले लोगों की ये मानसिकता होती कि हमें सब मुफ्त में मिले। अब मुफ्त में मिले तो हम सैलरी कैसे बांटेंगे, इंसेंटिव कैसे देंगे, खर्चा कैसे चलाएंगे। तो ये सोच हमें बदलनी होगी। इसलिए ये सोचना कि ये सब व्यावसायिक हो गए, मेरे विचार से बहुत सही नहीं है। अब व्यावसायिक होना पड़ेगा तभी टिका पाएंगे। धर्मशालाएं तो आज भी समाज की बनी हुई हैं। कौन उसका जेएनयू उपयोग करता है? सब तो गार्डन जाते हैं। बोलो। और अगर वो फैसिलिटीज हमारी धर्मशालाओं में हो तो बिना व्यावसायिक बने क्या उसको मेंटेन कर पाओगे? उसकी व्यवस्था देखने वाले कमेटियों को अपने जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। तो जिस स्तर की आप व्यवस्था चाहते हैं आपको उसी तौर तरीके से जीना पड़ेगा। इसलिए ये सब चीजें आज अगर व्यावसायिक हो गई तो मुझे उसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता, क्योंकि मुझे लगता है कि व्यावसायिक दृष्टि लाए बिना वो स्तर हो नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे सलाह देता हूं, अब पंचायती लेवल पर ऐसे संस्थानों को खोलने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअली खोलिए, व्यावसायिक दृष्टि से खोलिए, उससे कमाइए और कमा करके उसका कुछ अंश चैरिटी कर दीजिए। अच्छा विद्यालय खोलिए और उसमें से जो लाभ कमा रहे उससे 10-20% समाज के बच्चों को मेरिट के आधार पर लीजिए और स्कॉलरशिप दीजिए। आप बहुत अच्छा मेंटेन कर सकेंगे। उसमें हर स्तर के बच्चे आएंगे, नहीं तो वही हाल होगा जो होगा। आज भी देश भर में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर एजुकेशन के मामले में। यदि सब इकट्ठे होकर एक कार्य योजना बनाएं
और नए तरीके से व्यवस्थाओं को संचालित करे तो जैन विद्यालयों को पुराना गौरव फिर से प्राप्त हो सकता है। वो व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो हमें उसके लिए उस तरह से सोचना होगा, नई सोच लेकर आगे बढ़ेंगे तभी होगा। लेकिन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, आपको अच्छी व्यवस्था चाहिए तो अच्छा दाम देने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए। महाराज फिर गरीबों का क्या होगा? अमीरों से दाम लो, गरीबों को रियायत करो, यही एक व्यवस्था। तो ये रक्सौल बिहार से अरिंजय जैन कह रहे हैं, महाराज श्री हम आपका प्रवचन सुन रहे थे तभी एक कॉकरोच जमीन पर आया, उसके पीछे छिपकली आई, मेरे पापा ने उस छिपकली को भगाकर कॉकरोच को मरने से बचा दिया। महाराज एक तरफ तो किसी के मुंह से निवाला छीन लिया जो कि शायद गलत है, और किसी की जान बचाया तो सही है। इस घटना के प्रति आपकी क्या राय है? वैसे महाराज आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि पुष्प को तो वैसे भी एक दिन टूटना है, अगर उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया तो उसमें गलत क्या? अगर इस लॉजिक को मैं इस सवाल में देखूं तो पाऊंगा कि कॉकरोच का भी जीवन काल या दिन का नहीं होता, तो क्यों उस छिपकली और कॉकरोच खाने देना सही नहीं? देखिए ऐसा है, अगर इस दृष्टि से विचार करें तो वाकई में किसी का निवाला छीनना ठीक नहीं। मुझे याद आ रही है जब मैं ब्रह्मचारी था तब की बात, एक छिपकली एक कीड़े की तरफ लपक रही थी। मेरा एक साथी ब्रह्मचारी उसे भगाया, लगभग वो कीड़ा मुंह में आ गया था पर निकल गया, बच गया। गुरुदेव की दृष्टि पड़ी और गुरुदेव ने कहा इसमें भी अंतराय कर्म का बंध है। तो गुरुदेव ये सामने सामने हो रहा देखा नहीं जाता, तो उन्होंने कहा इससे बचने का एक ही उपाय है कि ऐसी परिस्थिति निर्मित ना होने दो, लाइट जलाओ ही नहीं तो कीड़े आएंगे नहीं, तो छिपकली खाएगी नहीं, तुम उसे देखोगे नहीं, पछताना नहीं पड़ेगा। तो रास्ता तो ये है, आपके पिताजी ने जो किया उसे गलत कहें, एक दया भाव से ओतप्रोत मनुष्य इसके बिना रह भी नहीं सकता। वो कभी नहीं सोच सकता कि मेरे सामने सामने किसी की हिंसा हो। तो उसमें अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखूं तो छिपकली को तो केवल कुछ पल के लिए भूखी रहना पड़ा, पर कॉकरोच के तो पूरे प्राण बच गए। इसलिए पाप अल्प और पुण्य अधिक होगा। भूख अल्पकालिक पीड़ा है और प्राण तो जीवन का आधार है। थोड़ी देर छिपकली भूखे रह जाए तो उसके प्राण नहीं जाएंगे, लेकिन कॉकरोच का तो होगा। इसलिए एक दयावान व्यक्ति यदि ऐसा करता है तो ये एक सहज प्रक्रिया है और वो कर सकता है, बल्कि करना ही चाहिए। तो गुरुदेव बिनौली बागपत यूपी से नितिन जैन कह रहे हैं, महाराज श्री किसी ने क्या खूब कहा है कि ब्लड बैंक ही केवल एक ऐसी जगह है जहां इंसानियत और मानवता देखने को मिलती है। वहां ये नहीं पूछा जाता ये खून किसका है, हिंदू का है कि मुसलमान का है कि सिख का या ईसाई का या जैन का। तो महाराज श्री क्या यथार्थ में यह मानवता का द्योतक है या खुद के स्वार्थ की व्यवस्था? मैं तो ये मानता हूं जब मनुष्य के सामने मजबूरियां आती है ना तो दूरियां अपने आप खत्म हो जाती। अगर व्यक्ति को इस तरह की कोई मजबूरी ना हो तो वहां भी वो विश्लेषण करने लगे। सामान्य रूप से जब मनुष्य के साथ ऐसी स्थिति होती है, उसे रक्त देने की नौबत आती है तो वो पहले देखता है मुझे किसे देखना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अपनों को देना चाहते, गैरों को नहीं देना चाहते, पर वो चूंकि ब्लड बैंक में एक जगह एकत्रित रहता है, लेते हैं।
तो ये बात सही है कि उस समय रक्त लेते समय ये नहीं देखा जाता किसी का रक्त है, जाति पाति के बंधन वहां नहीं देखते। और यथार्थ देखा जाए तो ये जितना भी भेद है ऊपर का है। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो सबकी आत्मा तो एक समान है। आत्मा और मैं आत्मा में अंतर क्या है? जैसी मेरी आत्मा वैसी सबकी आत्मा है। ये ऊपर का चोला है जिसे लोग इतना महत्व देते हैं, भीतर के स्वरूप को पहचाने। मनुष्य को तात्विक दृष्टि अपनानी चाहिए, पर मनुष्य की बढ़ती हुई क्षुद्र वृत्ति उसे तत्व दृष्टि से संपन्न नहीं होने देती, और उसी कारण उसके जीवन में ढेर सारी विसंगतियां प्रकट हो जाती हैं। पूज्य गुरुदेव, अमर पाटन मध्य प्रदेश से श्री नंदन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव आपके चातुर्मास में वृहद कार्यक्रम होते थे, जिसके कारण प्रत्यक्ष रूप से कई पूर्व जीवों का जीविकोपार्जन हो जाता था, किंतु इस बार कोरोना के चक्कर में बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे, ऐसा सभी संघों में होगा। गुरुदेव, ऐसे में वे जीव अपना जीवोपार्जन कैसे करें? कृपया समाधान करने की कृपा करें। ये तो पूरे विश्व की स्थिति है। महामारी में इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं। निश्चित रूप से जब किसी तरह के आयोजन होते हैं तो उससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से जुड़े लोग का जीवन पलता है, और आज तो पूरे सर्विस सेक्टर पर ग्रहण लग गया। कहीं कुछ नहीं, कितने लोग बेकाम हो गए। अब आपने पूछा महाराज वो लोग क्या करें? हम तो सबसे कहते हैं थोड़ी भावना भाव और अपने अपने खर्चों पर अंकुश रखें, वैकल्पिक व्यवस्थाएं देखें। सरकार भी बहुत सारी योजनाएं ऐसे लोगों के लिए लाई है, उनका लाभ उठाएं और अपने जीवन की दिशा पलटें। यही एक रास्ता है, बाकी हमें समय काल को देख करके करना होगा। आपने बोला कि बड़े कार्यक्रमों के अभाव में लोगों की जीविका, तो हमारे कार्यक्रम तो बहुत थोड़े हैं, पूरे देश का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। अब उसका कोई उपाय नहीं है। ऐसे समय में हमें मितव्ययी बनना चाहिए, संयत बनना चाहिए, अपने जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए, और जो अभावग्रस्त लोग दिखते हैं उनके सहयोग के लिए हमें अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। जैसा लोगों ने अभी तक बढ़ाया है, जरूरत पड़ने पर आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें अब सामान्य होती दिख रही है। भावना भाव कि जल्दी ये संकट टले और ऐसा कुछ हो कि पर्यूषण के आने आने तक कोरोना विदा हो जाए, ये भावना भाव, तो फिर सब कुछ ठीक होगा। भावना तो भाव, ये बीमारी, ये त्रासदी का रोना रोने की जगह ये मुक्त हो, ये जल्दी जाए, ये जा रही है, ऐसी भावना तो होना शुरू करो। हमारी ये भावना भी बहुत बड़ा बदलाव घटित करेगी। पूज्य गुरुदेव, रायपुर छत्तीसगढ़ से श्री राजकुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव हमने बचपन में 3 मुहावरे सुने हैं। पहला, सिर मुड़ाते ओले पड़ना, दूसरा, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई होना, और तीसरा, ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। गुरुदेव, जीवन में इन तीनों स्थिति का सामना अगर एक साथ करना पड़े तो अपना रास्ता संतुलित और संयत होकर समता पूर्वक सुरक्षित कैसे तय करें? कृपया समाधान। बहुत अच्छा सवाल किया है। मूड़ मुड़ाए ओले पड़े, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, और ओखली में मूड़ दिए तो मूसलों की क्या चिंता। ये तीनों मुहावरे अपने अर्थ में बहुत गहरे हैं। प्रश्नकार का प्रश्न बहुत गहरा है कि अगर किसी व्यक्ति को इन तीनों परिस्थितियों से एक साथ जूझने की नौबत आ जाए तो अपने आप को संतुलित रखते हुए संतुलित और संयत होकर समता पूर्वक सुरक्षित कैसे तय करें अपनी रास्ता? बिल्कुल, एक आध्यात्मिक दृष्टि रखें। मूड़ मुड़ाए और ओले पड़े,
ये उद्गार उन लोगों के मुख से निकलते हैं जो जीवन में आगत आकस्मिक आपत्तियों और विपत्तियों को सहने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। जो व्यक्ति जीवन में आगत हर विपत्ति के स्वागत के लिए तैयार होता है, उनके लिए मूल मुड़ाए और ओले पड़ने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे लोगों से कहूंगा कि मूल मुड़ाने के पहले ही सोच लो कि ओले पड़ सकते हैं। लोक में देखने में आता है प्रायः फसल पकने के बाद ही ओलावृष्टि होती। ये जीवन का एक अंग है, इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहो कि मैंने मुड़ मुड़ाया है तो ओला पड़ेगा। बस मेरी सावधानी और समझदारी इसमें है कि ओला पड़े पर सिर न फूट पाए। एक कोई छत्ता मेरे हाथ में हो, वो समझदारी का छत्ता, वो सकारात्मकता का छत्ता अगर हमारे साथ हो, आत्मविश्वास का छत्ता हमारे साथ हो, कितने ही ओले पड़ जाए सिर नहीं फूट सकता। हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, ये भी उनके साथ है जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है। वे दुविधा में रहते हैं। आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति अगर खाई में भी गिरता है तो कोई बूटी ले आता है, और कुआं में भी उतरता है तो कोई बाल्टी खोज के ले आता है। हमें तो कुछ लाना है। खाई में गिरना पड़ता है तो चढ़ने का जज्बा रखो, और कुएं में गिरने की नौबत आती है तो वापस ऊपर आने का हौसला रखो। आत्मविश्वास प्रबल हो तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई जैसी स्थिति आएगी तो भी मन संयत बना रहेगा। ठीक है, त्वरित निर्णय, ये एक शब्द आता है प्रत्युत्पन्न मतित्व। प्रत्युत्पन्न मतित्व यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड। जीवन में कोई दुविधा है, तत्क्षण निर्णय लो और अपनी राह बना लो। तो कुआं और खाई हो, थोड़ा ध्यान रखो, कुआं और खाई के बाद भी कम से कम कुएं का पाट तो होता है। समझदार व्यक्ति तो पाट के सहारे कुएं और खाई दोनों से पार हो जाता है। जब भी ऐसी कोई दुविधापूर्ण स्थिति आए, उस घड़ी हमें यह देखना चाहिए कि इस दुविधा का हल क्या है, और आत्मविश्वासी व्यक्ति तत्क्षण उसका हल निकालता है और अपना रास्ता प्रशस्त बना लेता है। तीसरी बात, ओखरी में मूड़ दिए मूसलों की का चिंता। ये एक अध्यवसायी दृढ़ विश्वासी लगनशील व्यक्ति की पहचान है। जब हम किसी कार्य में आगे बढ़ गए तो उसके रास्ते में आने वाले रोड़ों से क्या घबराना। निकल पड़े हैं तो सारे अवरोधों को पार करेंगे, चल पड़े हैं तो सारे व्यवधानों को चीरते हुए आगे बढ़ेंगे। आत्मविश्वास से लबरेज रखें। तो तीसरा जो मुहावरा है वो तो जीवन को सकारात्मक प्रेरणा देने वाला है, और पहले के दो मुहावरे सामान्य व्यक्ति को हताशा और दुविधा में उलझाने वाला है। लेकिन उसमें भी यदि सकारात्मक दृष्टि हो, समझदारी हो, तो वह अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। पूज्य गुरुदेव, भावना योग प्रशिक्षक डॉक्टर वीना पाटोदी ने आज आचार्य श्री के पुनीत अवसर पर, आचार्य श्री के दीक्षा के दीक्षा दिवस पर अपनी एक जिज्ञासा भेजी है। उनका कहना है, गुरुदेव, आज से 53 वर्ष पूर्व आज ही के दिन में लगभग मैं 8 वर्ष की थी,
तब मैंने अपने पूज्य पिताश्री के कंधों पर बैठकर उन क्षणों की साक्षी रही हूँ जब बालक विद्याधर से विद्या के महासागर विद्यासागर बने थे। गुरुदेव, वह क्षण आज भी मेरी आंखों में यथावत बसा हुआ। आज इस पुनीत अवसर पर मैं अपने गुरु को सत्सत नमन करते हुए यह जानना चाहती हूँ कि आपने जब पहली बार आचार्य श्री के दर्शन किए थे तब आपके मन में ऐसा कौन सा भाव आया था, आपके हृदय में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ था, आपने क्या महसूस किया था कि तत्क्षण आपने मोक्ष मार्ग को अंगीकार कर आचार्य श्री के पीछे पीछे चलने का निर्णय ले लिया? देखो, गुरुदेव का दर्शन, प्रथम दर्शन ही मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया था। वास्तविकता यह है कि गुरुदेव के दर्शन के पूर्व मेरी धर्म में कोई विशेष रुचि नहीं थी और साधु संतों के प्रति तो बिल्कुल भी लगाव नहीं था। यदि कभी जाता भी था तो तर्क वितर्क करके उनको परेशान करने के लिए जाता था, उठपटांग सवाल किया करता था, उन्हें परेशान करता था। मेरी कोई श्रद्धा नहीं थी। लेकिन जिस दिन मैंने गुरुदेव के प्रथम क्षण दर्शन किए तो मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि इस जीवन का कोई श्रेष्ठतम रूप है तो बस यही हो सकता और कुछ नहीं। और मैंने उसी दिन गुरुदेव को अपना आदर्श बना लिया कि ये मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ रूप है। एक अमूर्त आकर्षण मेरे मन में उत्पन्न हो गया जो मुझे खींचा, इतना राग हो गया गुरुदेव से कि मैं उनके पीछे लग गया और ऐसा लगा कि उनका ही हो गया। मुझसे एक बार किसी ने पूछा था, महाराज आपको बैराग कब हुआ? हमने कहा बैराग हुआ ही नहीं, मुझे तो राग हुआ। गुरु के राग ने मुझे बैराग का पाठ पढ़ाया। तो ये महान व्यक्तित्व है और हम सबका सौभाग्य है कि हम उनका सानिध्य पा रहे हैं। गुरुदेव प्रामाणिक समूह की सक्रिय सदस्या सुप्रिया जैन इंदौर, वो अपनी श्रीमती संगीता जैन सूरत की ओर से प्रश्न भेजा उन्होंने। गुरुदेव, अभी लॉकडाउन में सभी मंदिर बंद है और मेरे घर से मंदिर का शिखर दिखता है। गुरुदेव, मैंने व्रत ले रखे हैं तो व्रत की जाप पूजा आदि क्या शिखर देकर कर सकते हैं? देखिए, देश के कई स्थानों पे अभी संक्रमण के कारण मंदिरों को बंद रखा गया है और एहतियाती दृष्टि से जरूरी भी है। ऐसी घड़ी में व्रत उपवास करने वालों के साथ बहुत कठिनाइयां हैं। शिखर देख करके व्रतों का पालन करना एक आपातकालिक धर्म है, पर चूंकि वर्तमान में देश में लगभग सभी मंदिर खुल गए, मार्केट खुल गया, सब कुछ खुल गया कंटोनमेंट एरिया को छोड़कर, तो हमें गांव शहर में अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो तो सुरक्षा के मानकों का पालन करते हुए सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप पहली कोशिश करना चाहिए कि हमें दर्शन मिल जाए, ताकि आपका व्रत पूरी विधि से हो। और यदि ऐसा नहीं होता तो जो भी आपकी व्यवस्था है आप शिखर देखकर कर लीजिए। और फिर अब तो लाइव चैनलों के माध्यम से भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। आप अभिषेक कीजिए, दर्शन कीजिए, वंदन कीजिए। रहा सवाल मंदिरों में पूजा पाठ करने का, जो मंदिर खुल गए उनके विषय में 2 दिन पहले भी बात आई थी। अब हमारा अष्टानिका पर्व आने वाला है। जबलपुर से एक प्रश्न आया था, 2 दिन पहले मैंने उस पर प्रकाश डाला था। हमें हर समस्या का व्यवहारिक समाधान निकालना चाहिए। अष्टानिक पर्व हमारा महापर्व है। जो लोग अष्टानिका के व्रत करते हैं उनके मन में पूजा पाठ करने की रुचि तो होगी और करना भी चाहिए। इसका समाधान क्या है, वो समाधान मैंने एक दिन दिया था, आज फिर से दोहरा रहा हूं। हर मंदिर कमेटी के लोग, आज 25 तारीख है, 2 दिन का समय है।
विभिन्न माध्यमों से मंदिर क्षेत्र से जुड़े लोगों से पता करिए कि कितने लोग हैं जो अष्टानिका का व्रत करते हैं, कर रहे हैं। उन लोगों की लिस्ट बनाइए और जो प्रतिमाधारी उनकी सूची बनाइए और उनको मंदिर में जितनी बेदियां हैं उसके हिसाब से अलग अलग टाइम स्लॉट और स्थान दे दें। 50 परिवार, 50 व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति हैं, 30 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं, जितने समाज के हिसाब से, इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। उनको अलग अलग वेदी पर अलग अलग समय नियत करके दे दीजिए कि इतने बजे आप इस वेदी पर आइए और इतने बजे तक अपनी पूजा करके जाइए, लेकिन घर से अपनी पूजन की सामग्री लाइए। मंदिर के किसी उपकरण का स्पर्श मत कीजिए और सामग्री आने के बाद चढ़ा करके जो आप जाए उसे खुद ले जाइए और गाय बैल को खिला दीजिए। महाराज माली का क्या होगा? माली को कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए, उसका भी पेट भर जाएगा। द्रव्य इस रूप से चढ़ाइए, अथवा संक्षेप में आप महाअर्घ चढ़ा करके भी पूजन कर सकते हैं। नंदीश्वर दीप के 8 अर्घ चढ़ा करके भी आप अपनी पूजा को संपादित कर सकते हैं। संक्षेप में वहां द्रव्य न चढ़े तो अपने जेब का द्रव्य निकाल कर चढ़ा दो, भगवान के चरणों में चढ़ गया और घर में बैठ करके ठाट बाट से पूजा करना। अभिषेक सीमित लोग ही करे, बाकी लोग उसकी अनुमोदना करें। अभी दिल्ली में सुबह व्यक्ति ने शांति धारा की और शाम को उसी को कोविड निकल गया पॉजिटिव। सब में दहशत। उस मंदिर में जितने लोग पूजा अर्चा करने वाले हैं, तो बड़ी दिक्कतें हैं। तो जिन स्थानों में अभी ज़्यादा प्रकोप फैल नहीं रहा है, वहाँ के लोग इस ख्याल में कि यहाँ कुछ होना ही नहीं, लेकिन होते देर नहीं लगती। इसलिए सावधानी तो सबको रखना चाहिए। तो इस अष्टानिक पर्व को सभी मंदिर समितियों के लोग आज से ही एक्सरसाइज कर दें, कल तक में लोगों से सूचनाएं ले लें और जो अष्टानिक का व्रत कर रहे हैं उनको पूजा का अवसर दें। पर जो व्रती हैं वे भी समितियों को सहयोग करें, सामाजिक दूरी बना करके चले, 2 गज की दूरी का जो निर्धारण है वो ले करके चले, मास्क लगा के चले और जो अपने शरीर की सुरक्षा और शुद्धि का प्रावधान है उसका पालन करके चले, तो सारे काम हो जाएंगे। न किसी को तकलीफ होगी, न किसी की पूजा रुकेगी, न किसी को खतरा होगा। एक साथ सब पहुंच जाए। महाराज अभिषेक कैसे देखें? कोई जरूरी नहीं अभिषेक देखना। अभिषेक देखते समय थोड़े लोग रह करके अपना काम कर सकते हैं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य अक्षात मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य श्री अरह सागर जी महाराज की। शंका समाधान।